नमस्ते और स्वागत है आपका महागाथा पुराण चैनल में। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक एक ऐसी रहस्यमय घटना से जन्मा है जिसमें स्वयं भगवान ने अपने सबसे बड़े भक्त के साथ एक ऐसा छल किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह केवल एक धागे का त्योहार नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक कहानी, त्याग की, वचन की, भक्ति की पराकाष्ठा की और उस दिव्य धोखे की जिसने ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल दिया। आज हम आपको रक्षाबंधन की वह कहानी सुनाएंगे जो पौराणिक कथाओं के पन्नों में कहीं छिपी हुई है। यह वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या छल हमेशा बुरा होता है। क्या भगवान भी अपने भक्तों से छल कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्यों? इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसका हर एक पल आपके मन में कौतूहल और आश्चर्य भर देगा। तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां एक महान असुर राजा के यश और प्रताप से स्वयं देवता भी कांप उठे थे। राजा बलि का अभूतपूर्व पराक्रम। यह कहानी है उस असुर सम्राट की जिसका नाम था बलि, प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र। एक ऐसा असुर जिसके नाम में ही नहीं बल्कि उसकी भुजाओं में इतना पराक्रम था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। उसने एक एक कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों ही उसके शासन में थे। परंतु बलि केवल एक विजेता नहीं था। वो अहंकारी या अत्याचारी नहीं था, जैसा कि आमतौर पर असुरों के बारे में सोचा जाता है। इसके विपरीत वो एक आदर्श शासक था। वो उदार था, दानी था, प्रजावत्सल था और धर्म का पालन करने वाला था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, यज्ञ और अनुष्ठान निरंतर होते रहते थे और कोई दुख नहीं था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह निरंतर नारायण के ध्यान में मग्न रहता था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किया। उसका लक्ष्य था 100 अश्वमेघ यज्ञों को सफलतापूर्वक संपन्न करना। शास्त्रों के अनुसार जो भी 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लेता है वह इंद्र के पद का स्थायी अधिकारी बन जाता है। एक एक कर बलि के 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे और अब अंतिम 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया था। चारों ओर वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं और हवा में घी और हवन सामग्री की सुगंध फैली हुई थी। देवताओं की चिंता और माता अदिति की तपस्या। यह दृश्य देखकर देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी थीं। उनका राज्य छिन चुका था, उनका सम्मान धूमिल हो गया था और वे श्रीहीन होकर इधर-उधर भटक रहे थे। अपनी संतानों का यह कष्ट देखकर माता अदिति का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से इसका समाधान पूछा। महर्षि कश्यप ने भगवान विष्णु की आराधना करने का मार्ग सुझाया। उन्होंने अदिति को पयोव्रत नामक एक कठिन अनुष्ठान करने की विधि बताई जो 12 दिनों तक केवल दूध पर रहकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माता अदिति ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से उस कठोर व्रत का पालन किया। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। अदिति ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से अपने पुत्रों के उद्धार की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जो अपने भक्तों के दुख से द्रवित हो जाते हैं, उन्होंने अदिति को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आपके देवताओं को उनका राज पुनः प्राप्त कराऊंगा। भगवान का वामन अवतार। और फिर वो हुआ जो ब्रह्मांड के इतिहास में एक अद्भुत अध्याय लिखने वाला था। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया के बल पर माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया।
समय आने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था, किंतु उसका कद बहुत छोटा था। वह एक बौना था। यही थे भगवान विष्णु के वामन अवतार। उनका जन्म होते ही दिशें स्वच्छ हो गईं, मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी और आकाश में देवता दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार किया। जब उपनयन संस्कार का समय आया तो उस ब्रह्मचारी बालक को स्वयं सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत प्रदान किया। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से सुसज्जित होकर वह छोटे कद का ब्रह्मचारी, जिसके हृदय में था राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़ा। वामन और बलि का मिलन। दूसरी ओर राजा बलि का महायज्ञ अपने चरम पर था। 99 यज्ञों की सफलता और 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि इस यज्ञ के दौरान कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा, वह जो भी मांगेगा उसे वही दिया जाएगा। तभी यज्ञशाला के द्वार पर एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा सुंदर ब्रह्मचारी बालक हाथ में छाता और कमंडल लिए चला आ रहा है। उसके मुख पर ऐसा दिव्य तेज था कि वहां उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। स्वयं राजा बलि उस बालक के तेज से प्रभावित होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए। बलि ने आगे बढ़कर उस वामन ब्रह्मचारी का स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। राजा बलि, हे मुनि कुमार, आपके आगमन से मेरी यह यज्ञशाला और मैं स्वयं धन्य हो गया। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो भी इच्छा करेंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। स्वर्ग, भूमि, गौ, हाथी, घोड़े, अन्न, कन्या, जो भी आपकी अभिलाषा हो निःसंकोच होकर मांग लीजिए। 3 पग भूमि का वचन। उस छोटे से बालक ने मधुर मुस्कान के साथ बलि की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारी कीर्ति और दानशीलता के बारे में बहुत सुना है। मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मुझे धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। मुझे तो केवल अपनी कुटिया बनाने के लिए, अपने दंड और कमंडल रखने के लिए और यज्ञ के लिए कुछ लकड़ियां लाने हेतु केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा ज्ञानी दिखने वाला बालक इतनी छोटी सी वस्तु मांग रहा है। राजा बलि, हे ब्रह्मचारी, आपने यह क्या मांगा? आप तो बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, किंतु आपकी मांग तो बच्चों जैसी है। अरे, जो मुझसे एक बार कुछ मांग लेता है उसे फिर जीवन में किसी और से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मुझसे पूरा द्वीप मांग सकते थे, पूरा राज्य मांग सकते थे। यह 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं। आप कुछ और मांगिए। वामन ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे सुरेंद्र, जो व्यक्ति 3 पग से संतुष्ट नहीं होता, उसे पूरी पृथ्वी भी मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, ठीक है ब्रह्मचारी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। शुक्राचार्य का श्राप और बलि की महानता। जैसे ही बलि ने यह कहा, उनके गुरु शुक्राचार्य, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, तुरंत बलि के पास आए। उन्होंने बलि को एकांत में ले जाकर कहा, हे बलि, सावधान, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो वामन का रूप धरकर तुम्हारा सर्वस्व हरने आए हैं। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं।
यह छल है, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। एक याचक को मना कर देना कोई अधर्म नहीं है, विशेषकर जब वह आपका सर्वस्व छीनने आया है। शुक्राचार्य ने नीति और धर्म के कई तर्क दिए, लेकिन बलि ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि यह सच में भगवान विष्णु हैं और वो मुझसे याचक बनकर कुछ मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। जिस भगवान को बड़े बड़े योगी अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या के बाद भी नहीं पा सकते, वो स्वयं मेरे द्वार पर एक याचक के रूप में खड़े हैं। यदि इन्हें कुछ देकर मेरा सर्वस्व भी चला जाए तो भी यह घाटे का सौदा नहीं है। यह निश्चय करके बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास आए और विनम्रता से बोले, हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूँ, किंतु मैंने ब्रह्मचारी को वचन दे दिया है और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने बलि को श्राप दिया कि वह शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। गुरु के श्राप को भी स्वीकार कर बलि वापस अपने स्थान पर आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी विंध्यावली से जल का कलश लाने को कहा। वामन का त्रिविक्रम रूप। बलि ने जैसे ही जल लेकर वामन के हाथ में दान का संकल्प छोड़ने के लिए कलश को झुकाया, शुक्राचार्य ने बलि को रोकने का एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और कलश की टोंटी में जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर न आ सके। भगवान वामन सब कुछ समझ गए। उन्होंने अपनी कुशा का एक तिनका लिया और उसे कलश की टोंटी में इस प्रकार डाला कि वह शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगा। पीड़ा से छटपटाकर शुक्राचार्य बाहर निकल आए और उनकी एक आंख हमेशा के लिए फूट गई। इसके बाद जल की धारा बाहर निकली और बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा कर दिया। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। संकल्प पूरा होते ही वो छोटा सा वामन बालक अपने आकार को बढ़ाने लगा। उसका शरीर फैलता गया, इतना विशाल हो गया कि आकाश छोटा पड़ गया। उसका मस्तक बादलों को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच गया। यह वामन का त्रिविक्रम रूप था। समझदार असुर सेना, ऋषि मुनि और स्वयं बलि इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान ने अपना एक पग उठाया और उसे एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और नीचे के लोकों को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक और ऊपर के समस्त लोकों को नाप लिया। पूरा ब्रह्मांड केवल 2 पगों में समा गया था। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। भगवान का शरीर अब भी बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने बलि से गरजते हुए स्वर में पूछा, हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने अपने 2 पगों में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया है। अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? रक्षाबंधन की सच्ची कहानी। बलि का सारा अहंकार, सारा अभिमान चूर चूर हो गया था, किंतु उसकी भक्ति और वचन के प्रति उसकी निष्ठा अभी भी अडिग थी। उसने हाथ जोड़कर उस विराट स्वरूप को प्रणाम किया। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि समर्पण का भाव था। राजा बलि, हे प्रभु, आप अपनी माया से मेरा समस्त भौतिक धन, मेरा राज्य छीन सकते हैं, परंतु आप अभी तक मुझसे मेरा सबसे मूल्यवान धन नहीं छीन पाए हैं, मेरा शरीर। कृपया अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। यह कहते हुए राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। वो जानते थे कि भगवान का चरण उनके शीश पर पड़ते ही उनका अंत निश्चित है। फिर भी उन्होंने अपने वचन की लाज रखने और अपने आराध्य के चरणों को अपने शीश पर धारण करने का यह अवसर नहीं खोया। यह भक्ति का ऐसा अद्भुत रूप देखकर स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवतागण भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। भगवान विष्णु, जो कठोर बने हुए थे, अपने भक्त की ऐसी अनन्य निष्ठा और समर्पण देखकर शांत हो गए। उन्होंने बलि को पाताल के नीचे स्थित एक विशेष लोक, सुतल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने बलि को वरदान दिया,
तुम अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त करोगे। तब तक तुम सुतल लोक में राज करो और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान ने छल से बलि का सर्वस्व हर लिया, किंतु अंत में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। बलि ने अपना राज्य खोया, किंतु स्वयं भगवान को पा लिया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। दरअसल रक्षाबंधन की असली कहानी तो यहाँ से आरंभ होती है। बहन का प्रेम और भाई का वचन। भगवान विष्णु अपना वचन निभाने के लिए बैकुंठ छोड़कर सुतल लोक चले गए और राजा बलि के महल के द्वार पर एक द्वारपाल के रूप में रहने लगे। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने पति के वियोग में दुखी थीं। बैकुंठ की सारी शोभा, सारा ऐश्वर्य श्रीहीन हो गया था। माता लक्ष्मी के लिए एक एक पल काटना कठिन हो गया था। उन्होंने भगवान को वापस लाने के लिए नारद जी से परामर्श किया। नारद जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, देवी, आप राजा बलि के पास जाइए और उन्हें अपना भाई बना लीजिए। माता लक्ष्मी को यह उपाय उचित लगा। उन्होंने एक साधारण निर्धन ब्राह्मणी का वेश धारण किया और सुतल लोक की ओर चल पड़ी। जब वे सुतल लोक पहुंची तो सीधे राजा बलि के महल के द्वार पर गईं और रोने लगीं। द्वार पर खड़े द्वारपाल स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और रोने का कारण पूछा। उस ब्राह्मणी माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली और असहाय हूँ। मैं आश्रय की तलाश में यहाँ आई हूँ। मैंने राजा बलि की दानशीलता और करुणा के बारे में बहुत सुना है, क्या वह मुझे अपने राज्य में शरण देंगे? राजा बलि तक जब यह समाचार पहुंचा तो वह स्वयं बाहर आए। एक असहाय स्त्री को रोते हुए देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरे राज्य में मेरी प्रजा की तरह नहीं बल्कि मेरी बहन की तरह रहेंगी। आप निःसंकोच होकर मेरे महल में निवास करें। बहन का प्रेम और भाई का वचन। भगवान विष्णु अपना वचन निभाने के लिए बैकुंठ छोड़कर सुतल लोक चले गए और राजा बलि के महल के द्वार पर एक द्वारपाल के रूप में रहने लगे। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने पति के वियोग में दुखी थीं। बैकुंठ की सारी शोभा, सारा ऐश्वर्य श्रीहीन हो गया था। माता लक्ष्मी के लिए एक एक पल काटना कठिन हो गया था। उन्होंने भगवान को वापस लाने के लिए नारद जी से परामर्श किया। नारद जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, देवी, आप राजा बलि के पास जाइए और उन्हें अपना भाई बना लीजिए। माता लक्ष्मी को यह उपाय उचित लगा। उन्होंने एक साधारण निर्धन ब्राह्मणी का वेश धारण किया और सुतल लोक की ओर चल पड़ी। जब वे सुतल लोक पहुंची तो सीधे राजा बलि के महल के द्वार पर गईं और रोने लगीं। द्वार पर खड़े द्वारपाल स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और रोने का कारण पूछा। उस ब्राह्मणी माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली और असहाय हूँ। मैं आश्रय की तलाश में यहाँ आई हूँ। मैंने राजा बलि की दानशीलता और करुणा के बारे में बहुत सुना है, क्या वह मुझे अपने राज्य में शरण देंगे? राजा बलि तक जब यह समाचार पहुंचा तो वह स्वयं बाहर आए। एक असहाय स्त्री को रोते हुए देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरे राज्य में मेरी प्रजा की तरह नहीं बल्कि मेरी बहन की तरह रहेंगी। आप निःसंकोच होकर मेरे महल में निवास करें। प्रेम का धागा और वचन का धर्म। यह सुनकर बलि स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने द्वारपाल की ओर देखा और फिर उस ब्राह्मणी की ओर। उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। वह समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं जगतजननी माता लक्ष्मी हैं। बलि एक धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका आराध्य देव था जिसे वह खोना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर एक बहन को दिया हुआ वचन था जिसे वह तोड़ नहीं सकते थे।
बलि ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उनके मन में एक द्वंद्व चला, किंतु अंत में भाई का धर्म, बहन को दिए वचन के प्रति कर्तव्य भक्ति पर भारी पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज इस राखी के एक धागे ने मुझे आपसे भी बड़े धर्म में बांध दिया है। मैं अपनी बहन को दिए वचन को नहीं तोड़ सकता। मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूँ। आप देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ पधारें। राजा बलि का यह त्याग देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बलि, तुमने धर्म, भक्ति और वचन तीनों की लाज रखी है। मैं तुमसे प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूं कि मैं हर वर्ष 4 मास तुम्हारे पास निवास करूंगा। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक के 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। निष्कर्ष: भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ लौट गए और देवताओं ने और संपूर्ण सृष्टि ने उस दिन एक उत्सव मनाया। यही एक बहन के प्रेम की शक्ति थी, एक राखी के धागे का सामर्थ्य था, जिसने स्वयं भगवान को उनके वचन से मुक्त करा दिया था। यही है रक्षाबंधन की वह अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि वचन और धर्म का पालन जीवन में सर्वोपरि है। यह हमें राजा बलि जैसे भक्त के महान त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। और सबसे बढ़कर यह हमें बताती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और शक्तिशाली होता है। एक धागा जिसमें कोई भौतिक शक्ति नहीं होती, जब प्रेम और विश्वास के साथ कलाई पर बांधा जाता है, तो वह सबसे बड़े बंधनों को भी खोलने की शक्ति रखता है। तो अगली बार जब आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं तो केवल इसे एक रस्म के तौर पर न देखें। उस धागे के पीछे छिपे इस गहरे अर्थ, त्याग और प्रेम की इस अद्भुत कहानी को अवश्य याद रखें। आशा है आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल महागाथा पुराण को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी रक्षाबंधन के इस गहरे रहस्य को जान सकें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।